प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। सवीना में UDA की कार्रवाई के खिलाफ भड़का जन आक्रोश, सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को सुनाई खरी खोटी। सुकेर थाना क्षेत्र में रत्नागिरी की पहाड़ियों में युवक की हत्या कर फेंका शव, परिजनों ने दोस्तों पर ही जाहिर किया शक। सोशल मीडिया पर ज्योतिषीय सलाह देने वाले व्यक्ति ने 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी, डूंगरपुर समेत कई शहरों के लोगों को झांसे में लिया। और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह को लेकर डूंगरपुर में होगा भव्य समारोह। शुक्रवार को उदयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली पार्टी पदाधिकारियों की बैठक। उदयपुर के बलीचा क्षेत्र में गुरुवार को UDA की ओर से जो मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की गई उसको लेकर क्षेत्रवासियों में आक्रोश भड़क गया है। सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गए, जोरदार प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि UDA ने बिना किसी नोटिस के उनके आशियाने तोड़ दिए, अब वे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और वैकल्पिक आवास और नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि UDA की इस जमीन पर काफी सालों से लोग रह रहे थे, कुछ नए मकान भी बने थे। शिकायत हुई और इस पर एक साथ 70 से ज्यादा मकानों पर बुलडोजर चल गए, जिसको लेकर राजनीतिक तौर पर भी खूब किरकिरी हो रही है। जिन लोगों के मकान टूटे हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय विधायक हो या दूसरे जनप्रतिनिधि हो, उन पर लगातार दबाव बन रहा है कि उन्होंने उनकी पैरवी नहीं की, जिसकी वजह से उनके ये मकान टूटे हैं और वो सड़क पे आ गए हैं। कई लोगों ने तो गाड़ी कमाई से यहाँ पर छोटे मोटे दाम देकर प्लॉट खरीदा था, मकान बनाया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पीला पंजा चल जाएगा। गुरुवार को बलीचा क्षेत्र में UDA ने कार्रवाई करते हुए 70 से ज्यादा कच्चे पक्के मकानों पर बुलडोजर चला दिया। इसको लेकर शुक्रवार सुबह सैकड़ों ग्रामीण अपने छोटे बच्चे, महिलाओं को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गए। भीड़ ने UDA और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों ने कहा कि उनके मकान बिना किसी पूर्व सूचना और नोटिस के तोड़े गए। लोगों का डर था कि उन्होंने अपनी पूरी उम्र भर की जमा पूंजी लगाकर ये आशियाने तैयार किए थे ताकि उनके परिवार को पाल सके और शहर में रहकर मजदूरी कर सके। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अम्मी है ये सरकार बदलनी है, अरे बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे बीजेपी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे UDA तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कई परिवारों के पास अब सिर ढकने के लिए छत नहीं बची है। ग्रामीणों ने कहा कि वर्षों से इस जमीन पर रह रहे थे, बार बार प्रशासन से पट्टे की मांग कर रहे थे। सरकारें और स्थानीय विधायक और दूसरे जनप्रतिनिधि पट्टे दिलाने का आश्वासन देकर उन्हें सालों से लॉलीपॉप दे रहे थे, लेकिन आखिर में उनके साथ में जो छलावा हुआ वो अब सहन शक्ति से बाहर हो गया है। आश्वासन धरे रह गए और UDA ने एकाएक बिना नोटिस के आकर बुलडोजर उनके घरों पर चला दिए। लोग मजदूरी पर गए हुए थे, पीछे से उनका सामान भी घरों के अंदर था, वो भी जमींदोज कर दिया गया। बिजली और पानी के कनेक्शन भी थे, सड़कें भी यहां पर प्रशासन ने सरकारी खर्च से बनवा रखी थी। तो फिर UDA ने एकाएक कार्रवाई क्यों की? अंदर खाने चर्चा यह है कि स्थानीय सत्ताधारी पार्टी के कुछ लोगों पर आरोप है कि उन्होंने यहां पर कुछ भूखंड की खरीद फरोख्त की। ऐसे में संगठन के ही कुछ लोगों ने इसकी शिकायत की, यानी कि संगठन के आपस की फूट की वजह से लोगों के आशियाने ढह गए। कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, उनसे वैकल्पिक आवास की व्यवस्था की मांग की गई। UDA अधिकारियों ने इधर कहा कि यह जमीन सरकारी थी और जिस पर लोगों ने निर्माण किए वो अवैध थे और उनके खिलाफ पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे। ऐसे में अब इन लोगों के सामने सर ढकने के लिए जगह नहीं है।
यूडीए पैराफेरी में कई गांव आते हैं, अधिकांश जगह पर सालों से वर्षों से लोग रह रहे हैं। वो जमीन सरकारी है, पट्टों की मांग उठती आ रही है, लेकिन इस मांग को पूरी करवाने की ताकत स्थानीय जनप्रतिनिधियों में अभी तक नजर नहीं आई है। और ऐसे में जब कभी शिकायतें होती है, प्रशासन पर दबाव बनता है, तो ऐसी कार्रवाइयां देखने को मिलती है। राजस्थान में आड़ावल के बाद में अगर कोई बस्ती उजड़ी है तो वो सवीना की ये बस्ती है। ऐसा आदमी का मेरे को प्रूफ दे जो पुराना हो और रह रहा हो, उसको बाहर निकाल कर तोड़ा हो। देखो आज मैं आके अंदर घुस जाऊँ वो बात अलग है। एक रह रहे हैं, खाना पीना ही वहीं खा रहा है, सो रहा बैठ रहा ही वहीं है, और पुराना आदमी रह रहा था, उसका अगर तोड़ा हो तो बता दो। हमको खड़न तोड़ दिए भाई मकान पुराना कोई चौदह नहीं, 14 को बिल चाहिए, 14 बिल अपना भी सर 21 का है ना, जो अभी भी बोल रहा हूँ मैं, अभी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट। ये तो एप्लीकेशन में पढ़ लूंगा, ये मैं पढ़ लूंगा, और मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो वो 3 बजे तक आएंगे, उससे पहले मेरे को पंचायत के अंदर कोई यूटीआई वगैरह कुछ नहीं होती है। पंचायत वो होती है अपने बिला नामे जमीन ही होती है, तो जिसका बच्चा हुआ तो आगे मकान बनाएगा ही बनाएगा, और दूसरा पुत्र मकान बनाएगा नया। जो जैसे नए मकान बने तो ये साल भर पहले कहाँ गए, साल भर पहले आके तो रोक देते भाई मकान बंद मत बनाओ यूआईटी जमीन पे, तो पहले नोटिस देना था इनको। और जमीन बनी हुई है, सरकारी रोड बना हुआ है, वहाँ सीसी रोड बना हुआ है, कनेक्शन ले रखा है, मीटर दे रखे हैं, नल कनेक्शन दे रखे हैं, टंकी बना रखी है। टंकी क्यों बनाई, किस बेस पे टंकी बनाई इन्होंने? जनता के लिए बनाई, जनता पानी पीने के लिए, खाली 100 पीस के लिए लगे बनाया उन्होंने। हम ये चाहते हैं जिनका मकान टूटा उनको मकान मुआवजा दे या मकान बना के दे, ठीक है, और आगे कोई कार्रवाई नहीं हो, और दूसरे मकान कोई टूटने नहीं चाहिए। जब यूआईडी को अगर कार्रवाई करनी थी तो यूआईडी ने पहले नोटिस देना चाहिए था। किसी गरीब मतलब इंसान के घर तोड़ने से पहले उनको नोटिस देना चाहिए था। उन्होंने बिना नोटिस दिए मतलब दिन में आते हैं और लोग सारे काम करने चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद में वो आके कार्रवाई करते हैं। और मतलब करीबन उन्होंने बहुतर मकान हटाए, तो मतलब उन लोगों के मतलब घर से मतलब राशन पानी अंदर है क्या, सब कुछ अंदर है क्या, उनको निकालने का कोई मौका नहीं मिला। एक तरफ सरकार कहती है कि मतलब गरीबों के लिए आवास की योजना, आवास के फार्म भरवाते हैं और मकान दिलवाते हैं, एक तरफ मकान तोड़ रहे हैं गरीबों के। ये किस कौन से करते हैं? ये नोटिस नहीं देना, इनको नोटिस देना चाहिए था भाई। हम आप कल आपके यहाँ पे आ रहे हैं, हम तो इनको बोलना चाहिए। और इतने साल से मतलब अगर मकान बनाए, इतने मकान बने हुए, तो वो उनको आना चाहिए वहाँ पे, क्यों नहीं आए? उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर एसएमबी प्लाजा आपके लिए लाए हैं साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। उदयपुर के सुकेर थाना क्षेत्र के रत्नागिरी की पहाड़ियों में एक युवक का शव मिला है। हत्या का मामला नजर आ रहा है। मृतक की पहचान सनी नायक के रूप में हुई है। परिजनों का कहना है कि गुरुवार शाम को वह दोस्तों के साथ पार्टी करने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन रात पर वापस नहीं लौटा और अगली सुबह ही उसका शव पहाड़ी पर मिला। रत्नागिरी की पहाड़ियों पर युवक का शव पड़ा होने की सूचना पर इलाके में सनसनी फैल गई। देखते देखते मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सुकेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्ती का प्रयास किया, जिस पर उसकी पहचान सनी नायक के रूप में हुई है। यह अमूल डेयरी में काम करता था। सनी गुरुवार शाम को अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने की बात कहकर घर से गया था, लेकिन रात तक वापस नहीं लौटा। सुबह ग्रामीणों ने पहाड़ी इलाके में युवक का शव देखा तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना कर दी। पुलिस ने शिनाख्ती के प्रयास किए तो सनी के परिजनों तक बात पहुंची। परिवारजन मौके पर पहुंचे तो उन्होंने शव की शिनाख्त की। सनी के ताऊ भंवर नायक ने बताया कि सनी 3 महीने बाद घर लौटा था और उसी शाम सुरेश नाम के एक युवक ने उसे इशारा कर बुलाया था। इसके बाद वो घर नहीं लौटा। ताऊ ने यह भी बताया कि सनी नशे का आदी था और उसके आसपास नशेड़ियों का आना जाना लगा रहता था। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोबाइल कॉल डिटेल और दोस्तों के बयानों के आधार पर मौके से सबूत जुटाए गए हैं। संदिग्धों को चिन्हित किया गया है। प्रारंभिक जांच में यह मामला दोस्तों के बीच किसी विवाद या नशे की हालत में हुई झड़प का परिणाम लग रहा है। उदयपुर पुलिस अब इस रहस्यमय हत्या के हर पहलू और सुराग को बारीकी से जांचने के साथ ही इस हत्याकांड के खुलासे में जुटी हुई है। एक हमारे ये पड़ोस में ये गर्दुल्ला है, 1 नंबर का चोट्टा है, उसका नाम है सुरेश। वो है, उसने इशारा किया इसको। शाम को मैंने देखा, मैंने समझा भाई रोड है, कई आते हैं कई जाते हैं, अपन हर किसी को कुछ तो बोल तो सकते ही नहीं। तो उसने इशारा किया और एक उसकी बैंड का छोरा है, वो रहता है मल्ला तलाई
क्या इन दोनों ने रात को ये ले जाके, और जब मेरा छोरा आया था नौकरी से, एक भी निशान नहीं था उसके हाथ पे ना मुंह पे। अभी आप जाके देखो जमाने भर के निशान है, जैसे यहाँ पत्थर मारा हो खींच के, बस वो पत्थर मारा वहीं से वो छोरा ख़त्म है मेरा। सर ये क्या है कि पहले सनी और वो छोरा ये क्या आपस में बैठते हैं, तो मेरा इस सनी का कोई दोस्त है माउली के अंदर, तो उसके साथ में गया था ये, तो वहाँ से ये उठा लाया फ़ोन वो चोट्टा, इसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया। कोई बात नहीं, ये इसकी गलती नहीं थी, ये खुद गया। ये अभी 2 महीने पहले की बात है। ये आगे होके गया थाने में, होटल वाले लेके गए भाई, इसके साथ वाला हमारा काउंटर के ऊपर से फ़ोन लेके भाग गया। ये आदमी ये लड़का काउंटर पे बैठा हुआ था टेबल पे खाना खाने के लिए, जिसका फ़ोन लेके भगा वो आदमी आके बोला भैया वो तुम्हारा साथ वाला हमारा फ़ोन लेके भाग गया। तो इसने बोला चलो थाने में चलते हैं सर, अपन थाने में चल के इसकी रिपोर्ट करवा देते हैं। तो साहब साथ में जो चलता है वो भी बदनाम होता ही है एक दफ़े। तो पुलिस वालों ने बोला भाई तू बैठ जा यहाँ, उसको बुलाओ, फ़ोन लाओ और तेरे को छोड़ देंगे। तो ऐसा वो तो आ गया भग के। फिर मैंने इसके नहीं सर ये मैं ये खेल नहीं सकता हूँ, लेकिन ये मोहल्ले वालों ने जो छोरे हैं इसके साथ वाले, शाम तो साथ में बैठा होगा, खाए पिए होंगे, तो फिर इसने बात छेड़ी होगी भाई मेरा फ़ोन तो दुआ। सब ये दारू पानी पीता है, ये अगेन गांजा पीता है, पहले ड्रग्स करता था, साल भर हो गया बिल्कुल छोड़ रखी है उसने, हाथ नहीं लगा। दारू पानी पीते हैं, कोई गर्दुल्ले हैं, कोई ड्रग्स वाले हैं, खूब मिलते हैं मोहल्ले के अंदर। नहीं यार ये नौकरी पे था 2 महीने से, कल ही 5 बजे आया और शाम को 6 बजे जी बाहर गया। ये क्या ना अमूल सरस में अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। वागड़ क्षेत्र में साइबर फ्रॉड का एक बड़ा मामला सामने आया है। डूंगरपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर ज्योतिष विद्या के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले ठग को पकड़ा है। आरोप इंस्टाग्राम के जरिए लोगों की पारिवारिक परेशानियों का गारंटेड समाधान बताकर रकम ऐंठता था। अब तक देश में 200 से ज्यादा लोगों के साथ उसने ठगी की है। चित्रे थाना पुलिस ने ऑनलाइन ज्योतिष ठगी के बड़े जाल को उजागर करते हुए आरोपी की पहचान गुजरात निवासी कीर्तेन पंचाल के रूप में की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इंस्टाग्राम पर शिव कृपा ज्योतिष संस्थान के नाम से फर्जी पेज चलाया। पेज पर लाखों फॉलोअर्स और सकारात्मक कमेंट देख लोग आसानी से उसके झांसे में आए। पुलिस के मुताबिक आरोपी अपने फॉलोअर्स को पारिवारिक, आर्थिक और वैवाहिक समस्याओं को गारंटी देता था, ज्योतिष समाधान देने के झूठे दावे करता था। इसी बहाने वह पीड़ितों से ऑनलाइन भुगतान करवाता था। बांसवाड़ा के नीलेश जैन ने बताया कि उन्होंने आरोपी की रील देखकर 2100 रुपए बार कोड से ट्रांसफर किए, लेकिन न तो कोई कुंडली बनी और न ही कोई समाधान। कई दिनों तक संपर्क करने की कोशिश की। आरोपी ने पीड़ित की आईडी ब्लॉक कर दी। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो खुलासा हुआ कि आरोपी ने देश भर के करीब 200 से ज्यादा लोगों से 2 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की है। डूंगरपुर की चित्र थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि यह गेमिंग साइट पर भी भविष्यवाणियां और टोटके के नाम पर ठगी करता है। अब इससे पूछताछ की जा रही है और इससे ये भी पता लगाया जा रहा है कि इसके गिरोह में और कौन लोग शामिल है। एक व्यक्ति जिसका नाम कीर्तन पंचाल है, इसको गिरफ्तार किया गया है। ये व्यक्ति ऑनलाइन इंस्टाग्राम पर ज्योतिषी के नाम से एक पेज चलाया करता था, जिसमें 60,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। अपना जीवन बेहतर बनाने और भविष्यवाणी के नाम पे पिछले 2 साल से इसके द्वारा पूरे देश में करीबन 200 से ज़्यादा व्यक्तियों को ठगा गया है। ये ज़्यादातर व्यक्ति दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान व अन्य राज्यों से थे। पिछले 2 साल में इसके द्वारा करीबन 2 करोड़ की ठगी करना अभी तक सामने आया है। टीम द्वारा अभी तक कीर्तन पंचाल को गिरफ्तार कर लिया गया है व अग्रिम पूछताछ व कार्रवाई जारी है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को लेकर उदयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ी बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने जनजातीय गौरव वर्ष के तहत चल रहे आयोजनों की तैयारियों की समीक्षा भी की और कहा कि 15 नवंबर को डूंगरपुर में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में किसी भी स्तर पर कमी नहीं रहनी चाहिए। बैठक में जनजातीय मंत्री, सांसद, विधायक और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बिरसा मुंडा जयंती के डिजिटल प्रसार पर भी जोर दिया।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने एक दिवसीय प्रवास पर उदयपुर पहुंचे। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह की तैयारियों को लेकर उन्होंने अहम बैठक में भाग लिया। यह बैठक शोभागपुरा स्थित एक होटल में हुई, जहां सीएम ने करीब 2 घंटे तक अधिकारियों और भाजपा पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री दोपहर करीब 2 बजे डबोक एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से सीधे बैठक में पहुंचे थे। यहाँ महिला पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। बैठक में जनजातीय गौरव वर्ष के तहत अब तक हुए आयोजनों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सीएम ने निर्देश दिए कि 15 नवंबर को डूंगरपुर में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियों में किसी तरह की खामी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि आदिवासी समाज की संस्कृति और सम्मान का प्रतीक है। कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में डूंगरपुर पहुंचने और जनजातीय गौरव वर्ष के संदेश को हर गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने डिजिटल प्रचार पर भी जोर दिया। कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से बिरसा मुंडा की जयंती, उनकी जीवनी, आदर्श और योगदान को जन जन तक पहुंचाना हम सभी का मकसद होना चाहिए। इस बैठक में जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी, मंत्री हेमंत मीणा, सांसद मन्नालाल रावत, शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा सहित कई भाजपा पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष यशपाल सिंह और पुष्कर तेली देहात के जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। आपको बता दें कि राजस्थान में 1 से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव वर्ष के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें शोभा यात्राएं, सेवा शिविर, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल है। 15 नवंबर को डूंगरपुर में राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। उदयपुर की ओल्ड सिटी में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुविधाओं के अभाव पर कांग्रेस सेवा दल ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने, हेरिटेज वॉक पॉइंट को सुव्यवस्थित करने और चांदपोल क्षेत्र में स्मार्ट टॉयलेट और पार्किंग की सुविधा विकसित करने की मांग की गई है। उदयपुर की ओल्ड सिटी, जहां हर दिन सैकड़ों देशी विदेशी सैलानी आते हैं, वहां अब सुविधाओं के अभाव पर आवाज उठी है। कांग्रेस सेवा दल ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन दिया है और कई मांगे रखी है। ज्ञापन में कहा गया है कि चांदपोल क्षेत्र उसके आसपास टूरिस्ट का आवागमन सबसे ज्यादा रहता है, लेकिन यहाँ स्मार्ट टॉयलेट की सुविधा नहीं है। इससे पर्यटकों को ही नहीं, स्थानीय लोगों को भी, बच्चों को, महिलाओं को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। निवर्तमान पार्षद गौरव प्रताप ने कहा कि ओल्ड सिटी की पहचान ग्रीन मोबिलिटी और हेरिटेज वॉक पॉइंट से है, लेकिन इन व्यवस्थाओं को बेहतर और सुव्यवस्थित करने की जरूरत है, जो अभी नहीं हो रही है। चांदपोल से लेकर हाथीपुल मार्ग तक अवैध पार्किंग के कारण आए दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। इस जाम से पर्यटकों और आमजन को परेशानी होती है। ऐसे में इस ओर ध्यान दिया जाए। कांग्रेस सेवा दल ने यह भी कहा कि चांदपोल और आसपास के क्षेत्रों में टूरिस्टों की सुविधा के लिए आधुनिक स्मार्ट टॉयलेट बनाए, ताकि शहर की छवि व्यवस्थित बनी रहे। साफ सुथरी छवि लेकर यहां आने वाले पर्यटक वापस अपने गांव लौटे। आज जिला कांग्रेस कमेटी उदयपुर पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ की तरफ से हमने ज्ञापन दिया उपायुक्त साहब को। हमारा विषय था कि ओल्ड सिटी में ग्रीन मोबिलिटी, हेरिटेज वॉक पॉइंट, स्मार्ट टॉयलेट की व्यवस्था को सुविधा की जाए। उदयपुर शहर की ओल्ड सिटी की जो समस्या है सबके समक्ष हैं। स्मार्ट सिटी टॉयलेट को लेके, यातायात को लेके, ग्रीन जोन की जो बात हुई थी, उसके चलते हुए हमने आज उपायुक्त आयुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा है। आशा करता हूँ स्मार्ट टॉयलेट की सुव्यवस्था उदयपुर सिटी में हो। ग्रीन जोन की जो बात थी उस पर हम आगे पहल करें, और उसके उपरांत जो पार्किंग की अव्यवस्था पूरे शहर में नजर आ रही है, बाहर से आती गाड़ियों को पाबंद करके सुव्यवस्थित पार्किंग की योजना कराई जाए। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र में धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला सामने आया है। विनायक ज्वेलर्स की दुकान के बाहर मूर्ति पूजा पर विवादित टिप्पणी वाला पर्चा मिलने से हड़कंप मच गया था। पुलिस ने जांच में खुलासा करते हुए ये पर्चे पश्चिम बंगाल निवासी एक व्यक्ति ने फैलाए थे। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन पर गठित टीम ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार आरोपी को कर लिया है, जो खुद को ईसाई धर्म का प्रचारक बताता है। डबोक थाना क्षेत्र में धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला तब सामने आया जब स्थानीय ज्वेलर्स की दुकान के बाहर विवादित पर्चा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी और आक्रोश भड़क गया था। डबोक चौराहे पर स्थित विनायक ज्वेलर्स के मालिक शांतिलाल ने पुलिस में रिपोर्ट दी थी कि उसकी दुकान के शटर के नीचे किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक ऐसा पर्चा डाला है जिसमें मूर्ति पूजा पर आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार है। इस मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस की टीम ने विशेष अधिकारियों को लगाया। उनके सुपरविजन में एक टीम को गठन करने के साथ ही आरोपी की पहचान करने के साथ ही उसकी लोकेशन पश्चिम बंगाल मिली, तो जलपाईगुड़ी में उसे ट्रेस किया। डेनियल पोल्टिनो को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ किया, जिसने खुद को ईसाई धर्म का गुरु बताया है और कहा कि वह धार्मिक प्रचार के लिए देश भर में यात्रा करता है। उसने कहा कि 17 सितंबर को अपनी पत्नी के साथ सालगिरह मनाने उदयपुर आया था और डबोक में ठहरा हुआ था। 21 और 22 सितंबर की रातों में उसने पुराने छपाए गए पर्चे दुकानों के शटरों के नीचे डाल दिए। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से विवादित पर्चे भी बरामद किए। मामले की जांच जारी है और उसके संपर्क कहां है, किस किस से वो संपर्क में रहा है, इसकी भी छानबीन की जा रही है। सलूम्बर जिले में एक युवक सोम नदी पार करते समय तेज बहाव में बह गया। घटना के बाद सलूम्बर सिविल डिफेंस की टीम ने तत्काल रेस्क्यू किया, लेकिन अंधेरा होने के कारण सफलता नहीं मिली। इसके बाद उदयपुर से स्पेशल सिविल डिफेंस की टीम को बुलाया। शुक्रवार सुबह फिर से रेस्क्यू किया और 10 मिनट में ही
मृतक का शव बरामद कर लिया। सोम नदी में गुरुवार सुबह खेरपुरा निवासी 35 वर्षीय फतेहलाल मीणा अपने गांव से रोजगार की तलाश में अहमदाबाद जा रहा था। रास्ते में उसने नदी पार करनी थी, लेकिन तेज बहाव में वह संतुलन खो बैठा और देखते देखते नदी की लहरों में बह गया। घटना की जानकारी मिलती सलूम्बर सिविल डिफेंस की टीम पहुंची, रेस्क्यू शुरू किया, लेकिन दिन भर रेस्क्यू अभियान चलाने के बावजूद भी सफलता नहीं मिली। अंधेरा होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। अगले दिन सुबह उदयपुर से टीम पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिस पर सिविल डिफेंस की टीम ने 10 मिनट के बाद ही मृतक का शव बरामद कर लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया। 6 महीने पहले भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल का पर्सनल असिस्टेंट जो 20 लाख की रिश्वत लेकर फरार हुआ था, उसे अब एसीबी ने पकड़ लिया है। आरोपी पिछले 6 महीनों से फरारी काट रहा था। जिस एजेंसी को गच्चा देकर रिश्वत की राशि ऐंठने का काम किया जा रहा था, उसने शिकायत की थी और बाद में ये फरार हुए, लेकिन अब पकड़े गए। एसीबी ने आरोपी के साथ उसके एक सहयोगी को भी गिरफ्तार किया है। टीम अब दोनों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रिश्वत का पैसा आखिर गया कहां है और किसके पास ये पहुंचा। बीएपी विधायक के असिस्टेंट द्वारा रिश्वत लेने का मामला पूरे प्रदेश में सुर्खियों में रहा। करीब 6 महीने पहले एसीबी ने बागीदोरा से विधायक जयकृष्ण पटेल को ट्रैप किया था। उस कार्रवाई के दौरान विधायक का पीए 20 लाख रुपए की रिश्वत लेकर भाग गया। तब से एसीबी की कई टीमें राजस्थान से लेकर गुजरात तक उसके संभावित ठिकानों पर दबिशें दे रही थी, लेकिन आरोपी बार बार पुलिस को चकमा दे रहा था। गुरुवार को एसीबी को आखिर वह सुराग मिला, जिससे फरार चल रहे पीए को पकड़ लिया। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर जाल बिछाया और उसे उसके सहयोगी के साथ ही पकड़ लिया। एसीबी अधिकारियों के मुताबिक आरोपी ने गिरफ्तारी के बाद शुरुआती पूछताछ में कबूल किया है कि उसने पैसे को छिपाने और कुछ हिस्से को इधर उधर करने की कोशिश की थी। एसीबी के अधिकारी अब इस मामले में पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर 20 लाख रुपए किसके कहने पर लिए थे और यह राशि किन लोगों के पास पहुंचनी थी। एसीबी अब आरोपी के मोबाइल डेटा, बैंक लेन देन और कॉल डिटेल के आधार पर शिकंजा कस रही है। एसीबी के मुताबिक आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल गिरफ्तार पीए और उसके सहयोगी से लगातार पूछताछ की जा रही है। टीम रिश्वत की पूरी चेन तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। बांसवाड़ा में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नाश्ता करने के बाद कई छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उल्टी और बेचैनी की शिकायत के बाद स्कूल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनंद फानन में छात्राओं को अस्पताल ले जाया गया, जहां कई का इलाज किया गया। फिलहाल डॉक्टर का कहना है कि यह मामला फूड पॉइजनिंग से जुड़ा हुआ है। प्रशासन ने भोजन के सैंपल भी लिए हैं और लैब में इसे जांच के लिए भेज दिए हैं। बांसवाड़ा जिले की छोटी सरवा गांव स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में शुक्रवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब नाश्ता करने के बाद एक के बाद एक कई छात्राओं की अचानक से तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। उल्टी, सिर दर्द और बेचैनी की शिकायत एक के बाद एक छात्रा करने लगी तो स्कूल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनंद फानन में विद्यालय स्टाफ ने तमाम छात्राओं को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। 108 एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी हॉस्पिटल में इनका इलाज किया गया। छात्राओं की स्थिति खतरे से बाहर है, लेकिन फूड पॉइजनिंग किस वजह से हुई इसको लेकर सैंपल लिए गए हैं ताकि संभावित मामले की पूरी तहकीकात हो सके और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सके। सर वो तो नहीं पता है, बाकी ये हॉस्पिटल में आए तब पता चला। ये जब प्रार्थना कर रहे थे तब गिरे तो उठा के वहाँ लाए, फिर वहाँ बोतलें वगैरह लगाए, इलाज करवाया तो तबीयत सही ना होने से वहाँ से रेफ़र कर दिया कुशलगढ़ के लिए। हमें भी सूचना मिली कंट्रोल से कि कोई बच्ची को यहाँ भर्ती किया है, तो उस पर आए, यहाँ देखा। ये रक्षा नाम है बच्ची का। इसके खाने में कोई पोए बिस्किट वगैरह खाए थे और फूड पॉइजनिंग का मामला बता रहे हैं, जो यहाँ पर लाए हैं बांसवाड़ा अस्पताल। ये कुछ बताया है 5-6 बच्चियाँ हैं, उसमें से एक को यहाँ लाए हैं, बाकी कुशलगढ़ भर्ती है, ऐसा बताया है। उदयपुर के अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर गौरव साहू शुक्रवार को विश्व सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए रोमानिया रवाना हुए हैं। गौरव 59 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। राज्य के पावर लिफ्टिंग इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी खिलाड़ी को वर्ल्ड सीनियर लेवल पर खेलने का अवसर मिला है। उदयपुर से रोमानिया रवाना होने से पहले गौरव का भव्य रूप से स्वागत किया गया और उन्हें अच्छी शुभकामनाएं देने के साथ ही रवाना किया गया है। खेल प्रेमियों ने पगड़ी उपरना और फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया और टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं प्रेषित की। शहर के पावर लिफ्टर गौरव साहू रोमानिया में क्लूज नापोका शहर में 10 से 16 नवंबर तक होने वाले विश्व सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेंगे और शुक्रवार को वो उदयपुर से इस चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए रवाना हो चुके हैं। राजस्थान राज्य पावर लिफ्टिंग संघ के आयोजन सचिव विनोद साहू ने बताया कि गौरव के इस चैंपियनशिप के लिए रवाना होने से पूर्व उनको शुभकामनाएं देने के लिए बड़ी संख्या में खेल प्रेमी पहुंचे थे और उन्हें शुभकामनाएं दी। मैं अब होने वाली सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो रोमानिया में होगी उसमें भाग लूँगा 59 किलोग्राम में, और
बहुत से करीब 35 से 40 देश उस प्रतियोगिता में भाग लेंगे और मैं भारत का प्रतिनिधित्व करके आशा करता हूं कि मैं भारत के लिए पहले दिन पदक निकाल के अपने भारत का नाम रोशन करूं। उदयपुर ही नहीं बल्कि समस्त राजस्थान और देश के लिए गौरव की बात है कि उदयपुर के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने पूर्व में जूनियर एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था, आज उनका चयन भारत की सीनियर टीम में हुआ है और 59 किलोग्राम भार वर्ग में वो देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। वर्ल्ड सीनियर पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप पावर लिफ्टिंग की सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, उसमें भाग लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जहां 35 देशों के खिलाड़ियों के बीच हमारे उदयपुर शहर का खिलाड़ी देश का नाम रोशन करेगा। हमें आशा है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी अभी वर्तमान में। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। सवीना में UDA की कार्रवाई के खिलाफ भड़का जन आक्रोश। सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को सुनाई खरी खोटी। सुकेर थाना क्षेत्र में रत्नागिरी की पहाड़ियों में युवक की हत्या कर फेंका शव। परिजनों ने दोस्तों पर ही जाहिर किया शक। सोशल मीडिया पर ज्योतिषीय सलाह देने वाले व्यक्ति ने 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी। डूंगरपुर समेत कई शहरों के लोगों को झांसे में लिया। और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह को लेकर डूंगरपुर में होगा भव्य समारोह। शुक्रवार को उदयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली पार्टी पदाधिकारियों की बैठक। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फ्लैश बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप बने न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ। टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।